मालूम अफराद ने गाड़ियों को आग लगा दी है। लसमेरा के अतराफ में अफराद ने दुकानें भी बंद करा दी हैं। अब्दुल्ला हारून रोड, बोहरी बाजार, सदर, एम्प्रेस मार्केट समेत कई इलाकों में हवाई फायरिंग से कारोबार बंद हो गया है। मंगू पीर की अगर हम बात करें तो मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से वहां एक शख्स जख्मी हो गया है। आज शाम को हालात की खराबी एक बार फिर हुई। अवामी नेशनल पार्टी के कारकुन की हलाकत की इत्तला के बाद आज शाम से लेकर अब तक क्या हो रहा है और कल की तहकीकात का क्या नतीजा निकला है, ये हम पूछेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अफजल नदीम डोगर। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल नदीम साहब। पहले तो ये बताइएगा कि अभी तक ये कंफ्यूजन नहीं निकल रहा है कि ये जो एनपी के कारकुन की हलाकत हुई है, कहां पर हुई है, किन हालात में हुई है, किस तरह से हुई, कहां का ये वाकया है? क्योंकि बात तो ये हुई थी कि शायद नाज़िमाबाद के बोर्ड ऑफिस के करीब अचानक उन्हें गोलियां मार के हलाक किया गया। जी कामरान साहब, पहले तो ये वाकये की इतला थी पटेल पाड़ा पे कुछ ऐसा हुआ है कि एएनपी के कारकुन, 2 कारकुन जो हैं वो फायरिंग से जख्मी हुए हैं। तो हम थोड़ी देर बाद जो डिटेल सामने आई हॉस्पिटल से वो ये थी कि उनको जो है वो नाज़िमाबाद में बोर्ड ऑफिस के करीब जो है वो हमले का निशाना बनाया गया। पुलिस से जो मेरी बात हुई है डिटेल से, इसमें पुलिस वहां मौके पर पहुंची है। उन्होंने जाके उस जगह पूरे इलाके को छान मारा। पुलिस का कहना है कि जैसे चप्पा चप्पा उन्होंने कहा कि हमने वो छान मारा इलाके का, हमें कहीं से कोई एक भी शहादत एविडेंस नहीं मिला ऐसा कि वहां कोई फायरिंग का वाकया हुआ हो। जिसके बाद उन्होंने जख्मी से बात की जो इसमें इनका मोहतेदार जख्मी हुआ, तो उन्होंने बताया कि नागन चौरंग, ये इनका जो सिंधी होटल का एरिया है कोई, वहां पर जाके भी पुलिस ने तस्दीक की। फिर दोबारा उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि सराब गोड़ से जो है वो नागन चुरंगी की तरफ जाते हुए किसी मकाम पे हुआ है। तो लास्ट जो बात हुई है उसमें पुलिस ने कहा कि हमने उस गाड़ी का भी मुआयना किया है जिसमें उस जख्मी का कहना है कि वो खुद गाड़ी को चलाते हुए अस्पताल पहुंचा। तो उस जख्मी ने उस गाड़ी के अंदर उन्होंने कहा कि खून का कोई निशान भी नहीं है। अभी तक तो इस हलाकत और कारकुन के जख्मी होने का पुलिस तयन नहीं कर पाई है कि कहाँ इसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा या किन के खिलाफ किया जाएगा और कौन सा वो मकाम था जिसको। अच्छा, अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन बात तशद्दुद हुआ और जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैल चुका है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं? कामरान साहब, ये तशद्दुद में जो पटेल पाड़ा का इलाका है वहां से स्टार्ट हुआ, उसके बाद सदर का इलाका बंद हुआ, फिर यहाँ से ईसा नगरी के आसपास जो है वो यहाँ हमारे जो वेस्ट का एरिया है जहाँ पर शेरी जना कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, एमटी खान रोड, उसके बाद सराब गोड के इलाके हैं वहां पे हुआ। लेकिन जो गाड़ियां वगैरह जलाई गई हैं ज्यादातर हसन स्क्वायर पे जलाई गई हैं या पीआईबी कॉलोनी का इलाका है। पटेल पाड़ा है, लगभग 7 के करीब गाड़ियों को जो है वो आग लगाई गई है और 2 अफराद जो है वो इन वाकयात में फायरिंग से जख्मी भी हुए। इनकी तरफ से यौम शोक का ऐलान किया गया है एनपी की तरफ से। यहाँ पर एक अहम खबर शामिल करेंगे। आज कत्ल होने वाले एनपी कारकुन के कत्ल की कहानी में एक नया रुख आ गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नुमान रफीक से। जी नुमान रफीक, क्या तफसीलात हैं मजीद? जी, आपसे कुछ देर कबल हमारी न्यू कराची के एक जिम्मेदार पुलिस अफसर से बात हुई है। उन्होंने ये बताया है कि जैनुल आबिदीन और साजिद हसन जई के ऊपर जो फायरिंग का वाकया रूनुमा हुआ वो थाना बिलाल कॉलोनी न्यू कराची सिंधी होटल के पेश आया है, जहाँ पर ये तफसीलात में उन्होंने बताया है कि ये दोनों अशखास अपने दीगर दोस्तों के साथ वहां पर बैठे थे और एक होटल के ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर खाना खाया है। खाना खाने के दौरान उनकी आपस में सलसलामी हुई है और सलसलामी के बाद फायरिंग का तबादला हुआ है जिससे जैनुल आबिदीन और साजिद हसन जई जो है वो इस वाकये के अंदर जख्मी हुए थे। जख्मी साजिद ने जैनुल आबिदीन जख्मी को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाने के बाद उसने गाड़ी ड्राइव करना शुरू की है। जैसे ही गाड़ी जब यहाँ पर हमें बताया गया कि ये बोर्ड ऑफिस के करीब पहुंची तो उन्होंने अपने जिम्मेदारान से रब्ता किया। जिम्मेदारान से रब्ता करने का मकसद ये था कि वो ये मालूम कर सकें कि इस वाकये के अंदर जो लोग जख्मी हैं उनको किस हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि ये फौरी तौर पर लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के ताकि जो जख्मी हालत के अंदर शदीद जख्मी हालत के अंदर जैनुल आबिदीन है उनको किसी तरीके से बचाया जा सके। यहाँ से जब वो गाड़ी ड्राइव करते हुए जब लसमेरा चौक के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने रास्ते में एक एडी एम्बुलेंस जाती हुई दिखाई दी। उन्होंने एडी एम्बुलेंस को अपनी तरफ मदू किया और अपनी तरफ बुलाया और एडी एम्बुलेंस के अंदर सवार होने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां पर जब डॉक्टर्स ने जैनुल आबिदीन को चेक किया तो उन्होंने बताया कि जैनुल आबिदीन जो है वो अस्पताल पहुंचने से कबल ही दम तोड़ चुके हैं, जबकि साजिद हसन जई जो थे वो मामूली जख्मी थे जिन्हें ट्रीटमेंट के बाद हॉस्पिटल से फारिग कर दिया गया है। कि इस वाकये के अंदर जो जख्मी है साजिद हसन जई, उनके वालिद का नाम है शफीकुल्ला। उनकी मुद्दइयत में अब से कुछ देर बाद थाना बिलाल कॉलोनी के अंदर एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। जी
हमारे नुमाइंदे नुमान रफीक हमें तफसीलात बता रहे हैं। एएनपी के कारकुनान पर फायरिंग के वाकये ने एक नया रुख लिया है और तहकीकात के मुताबिक मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं। इनके जान साहब, अब एक नया रुख लिया है इस कहानी ने और बताया ये जा रहा है कि सिंधी होटल न्यू कराची के करीब तल्ख कलामी पर यह वाकया पेश आया। क्या कहेंगे? ऐसी तो पता नहीं किस रुख ये मोड़ा जा रहे हैं, मुझे तो इस बारे का इल्म नहीं। मैं तो अब तक जो कुछ हुआ था, अब ये पता नहीं आपको कहां से ये बात पता चली है। पुलिस जराये के मुताबिक ये तफसीलात मौसूल हुई हैं। न्यू कराची का इलाका है बिलाल कॉलोनी थाने में साजिद हसन जई के वालिद हैं शफीक साहब, शफीकुल्लाह। उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया है और ये कहानी वहां से रुख तब्दील करती हुई यहां पर पहुंची है। लेकिन इन पे फायरिंग तो बोर्ड ऑफिस पर हुई है, वहां पर तो नहीं हुई है कि वहां पर कोई फायरिंग हुई थी और वहां तो कोई वाकया पेश नहीं है। अच्छा, पुलिस के मुताबिक वहां पर वाकया पेश आया है और पुलिस को ये नहीं था कि इसमें कौन जख्मी हुआ है, क्योंकि साजिद हसन जई और जैनुल आबदीन मौके से हट गए थे और इतना तवील फासला तय किया गया। रास्ते में बहुत सारे और मजीद हॉस्पिटल्स भी थे, ये ताखीर की गई। अगर उनको फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया जाता, अगर ये कहानी सच है, तो जैनुल आबदीन बच सकते थे। लेकिन मैं ये समझ में नहीं आता कि इतनी जख्मी हालत में इतना तवील फासला वो कैसे ड्राइव करके आया, ये बात तो समझ से बालातर है। बहरहाल पुलिस हमारी कुछ भी कर सकती है, वो कोई भी कहानी बना सकती है अगर आप कह रहे हो जिस तरह। लेकिन इतना जख्मी आदमी जो बाद में हलाक हो, इतनी लंबी ड्राइविंग करे, या दूसरा जो वो इतनी लंबी ड्राइविंग करे और वहां से लसगेला तक या जना अस्पताल तक खुद ड्राइव करके गाड़ी लाए, तो मेरे ख्याल में ये तो नामुमकिन सी बात है। अभी आपने कहा है तो मैं इस पुलिस से मालूमात करता हूँ कि ये कहाँ से बात आई है और क्या वाकया है। यकीनन इसका हमें भी मालूमात करनी पड़ेगी। ये बड़ा दिलचस्प वाकया आपने बताया, मैं इसकी तफसीर खुद मालूम। बशीर जान साहब, एएनपी की जानिब से जारी इलामिये में सीएनबीसी पाकिस्तान की खबर की तस्दीक की गई है कि वाकया पेश आया है दरअसल सिंधी होटल न्यू कराची में, वहां पर मौजूद जैनुल आबदीन और साजिद हसन जई होटल पे खाना खा रहे थे और मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग की गई, जिससे जैनुल आबदीन और साजिद हसन जई जख्मी हुए।